हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे रेनू एंड पुनीत ब्लॉग्स पे। तो गाइज आप लोग कैसे हो? आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बज चुके हैं घड़ी में 10:30। सारे लोग ड्यूटी जा चुके हैं, मेरे घर वाले सब लोग। और डुगू को भी मैं ट्यूशन छोड़ के आ चुकी हूँ। और अब तो जानते ही जो हाउस वाइफ का काम होता है वो होता है करना स्टार्ट। तो लगभग मैंने अभी थोड़ा बहुत काम कर लिया है और आज है बहुत सारा काम, क्योंकि आज मुझे पूरा किचन के जितना भी है ना, आज मुझे बहुत क्लीन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चिपचिपा सा भी हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। और लेकिन मैंने अभी तक चाय वाय नाश्ता कुछ नहीं किया है। पहले मैं चाय पीऊँगी क्योंकि सब लोग चले गए हैं, तो ये उसके बाद मैं फ्री होके अपने लिए चाय पीती हूँ। क्योंकि फिर सब लोग जाते हैं ना सुबह सुबह, तो फिर जल्दी में कभी किसी का कुछ करो, कभी किसी का कुछ करो, कभी हस्बैंड कपड़े प्रेस करो, लंच लगाओ, ये लगाओ, बच्चों को भेजो। इस वजह से तो भागम भाग सी रहती है और हालत हो जाती है ख़राब। तो इसलिए चाय पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और हालत भी ऐसी हो गई है। तो गर्मी इतनी पड़ रही थी ना, इतनी पड़ रही थी। और सुबह से मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह तो बारिश भी हुई थी तो और अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था बिल्कुल। और अभी धूप नहीं है और मौसम बिल्कुल अच्छा है और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो बारिश हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। सुबह खैर बारिश हो रही थी तो बंद हो गई थी। और इस रूम का मैंने लगभग सारा काम कर लिया है, बेड वगैरह सब सही कर दिया है, झाड़ू वाड़ू भी सब लगा लिया है मैंने इस रूम का। और सब चले जाते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी मैं अपने रूम का भी सेट कर लेती हूँ, चादर वादर। अभी सारा चादर वादर पूरा सेट कर लिया है बेड में, और झाड़ू भी लगा दिया है मैंने फटाफट से, क्योंकि मेरे को किचन का काम है और किचन में मुझे कितना टाइम लग जाएगा मुझे खुद नहीं पता। तो मैंने इसलिए आज पहले ये सब रूम किचन में आ गई हूँ। आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने चाय बनाई है, पहले चाय पी लूँ। वैसे मैं चाय कम कर देती हूँ गर्मियों में, लेकिन आज बहुत मन कर रहा था तो आज चाय पी लेती हूँ मैं। और ब्रेड खा लूँगी चाय के साथ, तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। और मैं ही अकेली हूँ अभी घर में, बाकी सब जा चुके हैं। 12 बजे तक डुग्गू भी आ जाएगा, तब तक मैं आधा काम, अभी किचन का मेरा सारा फैला हुआ है काम, किचन का भी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो मैंने डब्बे वब्बे धोने के लिए निकाल लिए थे और किचन के सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डब्बे भी गंदे हो रहे थे। और कम से कम 1 महीना तो हो ही गया था कि मैंने हाथ नहीं लगाया था डब्बों में। और फिर डुग्गू भी आ गया था 12 बजे, 12 भी बज चुके थे। टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि कब 12 बज जाते हैं, कब क्या हो जाता है। 10 बजे मैं डुग्गू को छोड़ के आती हूँ, उसके बाद तो 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे हो जाता है पता भी नहीं लगता है। जब तक ये आ गया था उसके बाद मैं अपना काम कर ही रही थी, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। तो इधर सारे डब्बे धो रही हूँ और बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए थे तो छूट नहीं रहा बिल्कुल भी। गर्म पानी लिया है, गर्म पानी से ही मैं धो रही हूँ कि गर्म पानी से जल्दी वॉश हो जाएगा। तो उसके बाद से सारे डब्बे वॉश कर दिए हैं। तेल रिफाइंड के भी, उनकी तेल जो रिफाइंड हम डब्बे रखते हैं ना, उनकी वजह से ज़्यादा हो जाता है, सारे डब्बे फिर चिपचिपे होने लगते हैं। तो डब्बा साफ़ करने के बाद सारे डब्बे मैंने धो के बालकनी में सूखने को रख दिया है। तब तक इसका सारा पानी जो है निचुड़ जाएगा और सूख भी जाएगा, हवा लगेगी वहाँ से। और तब तक मैं ये जो बॉक्स है जो जिसमें डब्बे रखती हूँ मैं, ये साफ़ कर लेती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने जब पहले इसको साफ़ किया था ना, तो मैंने पेपर रख दिया था, पेपर लगा दिया था मैंने, ये सोच के कि शायद गंदा नहीं होगा। लेकिन और मेरे को मेहनत करना पड़ रहा, क्योंकि जो पेपर है ना वो चिपक चुके हैं बिल्कुल। तेल जो है ना, तेल से वो बिल्कुल इतना चिपक गए हैं कि वो छूट नहीं रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, कभी चाकू से कभी किसी चीज़ से, पर पेपर इतनी बुरी तरह से चिपके हुए हैं ना कि मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। ऐसे ही छोड़ दिया होता, पेपर ना चिपकाया होता, कम से कम मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। और चाकू से खूब देर से खुरच रही थी, बहुत देर मेहनत लगी, हाथों में भी इतनी तेज़ दर्द होने लग गया करते करते करते, तब जाके छूटा है। फिर जूने से भी थोड़ा बहुत रह गया, बस ज़्यादा नहीं रह गया है। तो और उसके बाद से ये बाहर की तरफ से साफ़ कर लूँगी मैं। ये भी थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग खोलते हैं बंद करते हैं तो सारा हमारा जो हाथ है वो टच होता है, फिर वो जो हाथ का गंदा होता है वो यहीं जाके गंदा लगता है। तो इसलिए इन्हें भी साफ़ कर लेती हूँ मैं। बाकी जो खाने हैं वो साफ़ ही हैं, क्योंकि उसमें
उसमें नॉर्मली रोज़ के सामान यूज़ नहीं होता है। ये जो क्या बोलते हैं, छोटी टंकी वंकी वो रखी हुई हैं, ड्रम वगैरह, तो उसमें रोज़ का सामान नहीं होता, वो खाली रखा हुआ है या कुछ हमने बर्तन रखा हुआ उसमें। तो जो ये रोज़ का ये यूज़ होता है, ये वाला है दाल, और इधर की साइड के मसालों का है, तो ये रोज़ का यूज़ होता है। तो ये ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। बाकी सब तो ना भी करो चल जाता है, क्योंकि उसमें कुछ गंदा नहीं होता है। बॉक्स मैंने वो खाने भी साफ़ कर लिए हैं, डब्बे रखने वाले, और उसके बाद से ये ऊपर का ऐसा सब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ब्लैक ब्लैक सा हो गया है ना, पता नहीं, एक तो यहाँ से ना ये निकल रहा है अपने आप ही, पता नहीं क्या हो गया है, ख़राब भी हो रहा है धीरे धीरे। बल्कि मैं इसमें पानी भी नहीं लगाती हूँ, मैं बस ज़रा सा साबुन जूने में लेती हूँ और उसी से रगड़ती हूँ। फिर मैं कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छे से पानी निचोड़ के फिर मैं इसको पोंछती हूँ। ऊपर का भी काम ख़त्म हो गया था, फिर मैंने ये, क्योंकि सारा गंदा यहीं की चीज़, गैस है ना, सारा गंदा यहीं गिर रहा था जब मैं साफ़ कर रही थी ऊपर का हिस्सा, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। पेपर जितने भी जो मैं निकाल रही थी ना, ऊपर से पेपर, सारे पेपर यहीं गिरे हुए थे, सब ज़्यादा ही। तो अब चूल्हा गैस वैसे मैंने सुबह साफ़ किया था, लेकिन सारा गंदा जब नीचे गिरा तो फिर मैं दोबारा साफ़ कर लिया मैंने। और जब ये छौंकते हैं तो ये टाइल में हमेशा तेल का जो है ना उड़ जाता है, या तेल के छींटे पड़ जाते हैं। तो वैसे मैं इसको रात में सोते समय जब मैं बर्तन धोती हूँ तभी मैं साफ़ कर लेती हूँ। रोज़ का है ये मेरा, क्योंकि मैं अगर रोज़ छोड़ दूँगी अगर एक दिन भी, तो बहुत ज़्यादा फिर दिखने लगता है गंदा। तो इस वजह से मेरे टाइल, तो मैं ये जो किचन का है ये मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ का है मेरा टाइल का करना। तो ये नीचे वाले का मैं साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बड़े बर्तन रखती हूँ। तो गैस प्लीज़ आप लोग ना मुझे एक चीज़ ज़रूर बता देना कि ना इसको किस तरह से हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ना मैं इसको साफ़ करती हूँ ना जब भी, तो मेरा हाथ कट जाता है, क्योंकि होता नहीं है, या तो डंडे से लेके सारे जूने को आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि हाथ पहुँचता नहीं है अंदर तक, और फिर ये काले काले से हो जाते हैं ना, तो साफ़ नहीं होता है ये, और फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है साफ़ करने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें मेरे को। तो प्लीज़ गैस, अगर आप लोग को कोई आइडिया हो ना तो मुझे ज़रूर बताना कि हम इसको किस तरह से और आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद से ये पीछे सारा आज मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ क्लीन कर दिया है पूरा किचन, और मेरा किचन बिल्कुल आज चमक रहा है बिल्कुल बहुत अच्छे से। और आज किचन पूरा क्लीन कर दिया ना, तो एक अंदर मन को बिल्कुल शांति सा लगा, संतुष्टि हुई, क्योंकि मैं डेली देखती थी ना, तो आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, इस तरह से मेरे दिन भी निकल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे फिर देख के वो हो रहा था, और आज बिल्कुल साफ़ हो गया ना, तो आज मुझे बहुत खुशी भी हुई है। मेहनत ज़रूर लगी हुई है इसमें, बहुत देर लग गए, तो कम से कम 2 बज चुके हैं करते करते मेरे को, लेकिन जब साफ़ हुआ पूरा अच्छे से चमक गया तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना नीचे की साइड ना ब्लैक सा हो जाता है डेली, तो इसलिए मैं इसको जूने से भी रख दूँगी। जूने से आज मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है, और अच्छे से आज मैंने अपने ये किचन की तरफ हॉल जो है, हॉल तो नहीं कह सकते, लेकिन बस छोटा सा है, और इसको मैंने आज पूरे अच्छे से धो दिया है सर्फ़ डाल के। वैसे मैं रोज़ धोती नहीं हूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार मैं धो लेती हूँ। तो आज ज़्यादा गंदा भी हो रहा था काफ़ी, क्योंकि जो तेल के डब्बे वब्बे साफ़ करा ना, और पेपर वगैरह जो नीचे गिरा तेल के, तो सारा तेल हो गया था नीचे, तो इसलिए सर्फ़ डाल के आज साफ़ किया अच्छे से, और बिल्कुल चमक गया है आज बहुत अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि आज ही सिर्फ चमका है, वैसे मैं करती रहती हूँ बीच बीच में। तो गए शाम के बज चुके हैं 6, और मैं सारा काम वाम करके खाना खा के, और शाम वैसे भी हो गए थे, क्योंकि 3-4 ऐसे बज चुके थे। 1 घंटे बाद फिर मैंने थोड़ा सा आराम करने बैठ गई। आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, जब बिल्कुल काम करके मैं हटी, और जैसे ही मैं लेटी मेरे कमर में इतनी तेज़ दर्द होने लग गया, क्योंकि एक इकट्ठा सारा एक साथ काम करो ना, तो फिर वही होता है कि या तो हालत ख़राब हो जाती है। आज वही मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो इन सब डब्बों को मैं दाल में भर रही हूँ, डब्बों में, और जो दाल बनानी है आज मैं मिक्स दाल बनाऊँगी, तो मैं दाल भी निकाल रही हूँ। तो इन सबको डब्बों में दाल में भर दूँगी। डब्बों में सारे डब्बे अच्छे से क्लीन हो गए थे, और काम
एक हाउसवाइफ को ही सब कुछ देखना होता है, क्या कम है क्या ज़्यादा है, क्या घर में कम है, क्या लेके आना है, सब कुछ घर के सारे काम, फिर क्या चीज़ें कम हो रही घर में उसे भी लेके आना, फिर सारी चीज़ें देखना, और उसके बाद से क्या बनाना है सुबह शाम, वो एक दिन पहले सब कुछ तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन की होती है, फिर लगे रहो पूरा दिन। और कभी कभी ऐसा लगता है मन की जब थक जाओ तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कोई कुछ कर दे, पर बहुत मुश्किल होता है ये हम लोगों के लिए कोई करना, हमें ही सब कुछ करना है, सब कुछ मैनेज करना है। और कहना बहुत आसान होता है कि 4 काम कर दिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है, हर हाउसवाइफ करती है, हर घर की औरत करती है ये काम सारी। तो ये सब जो आदमियों की गलतफहमी होती है ना, ये शायद बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है, सब सारे आदमी को नहीं होगी, लेकिन मेरे घर में खासकर मेरे हस्बैंड को गलतफहमी है। उन्हें बस ये लगता है कि अगर घर में एक हाउसवाइफ है और घर में एक औरत रहती है तो वो घर के काम जो करती हैं वो क्या 4 काम करने से, तो वही लगता है कि घर के अगर 4 काम कर लिया तो 4 काम करने से क्या उसमें ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन जो बाहर से ऑफिस का काम करके आते हैं वो ज़्यादा थक जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, जो बाहर ऑफिस जाते हैं उनसे ज़्यादा ही घर के काम होते हैं, क्योंकि घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, पूरा दिन घर का काम लगा ही रहता है, कभी कुछ कभी ये कभी वो, कभी घटता रहता है। और फिर सब आ जाते हैं, फिर उनके चीज़ें उनके लिए कुछ बनाओ दो, खाना पीना सब कुछ तैयारी करो, और जब वो ड्यूटी से आते हैं ऑफिस से तब वो सीधा घर में आके लेट जाते हैं। लेकिन हमें एक हाउसवाइफ के लिए पूरे दिन का करना होता है, रात भर करना होता है, जब तक पूरा रात का काम पूरा ख़त्म ना हो जाए तब तक हम लोग करते ही रहते हैं एक हाउसवाइफ। लेकिन वही चीज़ है ना, जब ये चीज़ की कदर ना हो और जब कोई समझता नहीं हो तो बहुत दुख होता है, जब कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, भले ही वो बाहर जाके मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग भी घर में मेहनत करते हैं। हम लोग भी घर में ये नहीं है कि घर में बैठे रहते हैं, घर में भी बहुत काम होते हैं, बल्कि बाहर से ज़्यादा ऑफिस ज़्यादा घर के काम होते हैं, सच बताऊँ, क्योंकि मैंने भी पहले जॉब किया है, मैं दोनों घर भी संभालती थी और ऑफिस भी संभालती थी, दोनों चीज़ में करती थी। लेकिन जब अब मैं ऑफिस नहीं, अब मैं जॉब नहीं करती हूँ तो बस घर संभालती हूँ, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को लगता है कि घर के काम क्या है, 4 काम होते हैं, उसे भी करने में कोई ज़्यादा काम थोड़ी ना होता है, कोई पहाड़ थोड़ी ना तोड़ा जाता है घर के काम करने से। तो बस ये सुन के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही मुझे फिर मेरे को अंदर से रोना आ जाता है कि हम सबके लिए ख्याल रखते हैं, इतना कुछ करते हैं सबके लिए, और क्या खाना है किसको क्या नहीं खाना है सबको अलग अलग बना के देना होता है, और फिर भी उसके बाद भी इतना अगर कोई समझे ना और ऐसा बोले, तो अगर एक दिन भी हाउस वाइफ घर का सब कुछ करना छोड़ दे ना तो फिर शायद घर का कुछ भी नहीं होगा, ना ही ये लोग समय पे ड्यूटी जा पाएंगे, ना ही बच्चे का कुछ होगा, ऐसे का तैसा सब कुछ पड़ा रहेगा। काम हो गया था, क्लीन हो गया था, सब्जी वब्जी भी मैंने धो दिया था, क्योंकि 2 लेके आए थे सब्जी और नीचे ही ले लिया था सब्जी, आज लेके नहीं आए थे सब्जी। तो करीबन रात के बज चुके हैं 11 और पौने 11 हो चुके हैं। उसके बाद मैं डुग्गू को होमवर्क करवाने लग गई थी, क्योंकि ट्यूशन में से जो होमवर्क मिलता मुझे टाइम नहीं मिलता है शाम के समय कि मैं करवाऊँ, और घर में है कि कोई करवाता नहीं है, उसको सिर्फ मेरे से ही वो करता है, और वो उसके पापा तो सो जाते हैं अपना खाना खा पी के, और फिर उसके बाद से मुझे इसका होमवर्क सारा कंप्लीट करवाना पड़ता है ट्यूशन का, तो उसको होमवर्क करवा दूँगी सारा। फोरहेड, फोरहेड इसको बोलते हैं हेड, हेड इसको बोलते हैं हेड। टीथ, 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 नेक, शोल्डर, शोल्डर। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, E for elephant, F for fish, G for bird, H for I for ink, दवात, J for K for kite, L for का से कबूतर, खा से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, चा से चरखा, छा से डंडा, छतरी, जा से जहाज, झा से डंडा, टा से टमाटर, ठा से कटोरा, दा से डमरू, धा से ढक्कन, अरे मेरी जान, ता से तरबूज, था से
था से, दा से, तो गैस 11:30 हो गए हैं और उसके बाद लास्ट में अपने लिए ये बना रही हूँ। और ये मैं कम से कम 1 गिलास पानी डालती हूँ, उसमें अजवाइन, सौंफ और जीरा। जब तक ये आधा कप ना हो जाए तब तक मैं इसको पकाती हूँ। और इसको बहुत अच्छा होता है पीने से, गैस नहीं बनती पेट में और थोड़ा सा पेट भी कम होता है और पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। तो गैस मैं ब्लॉग को यहीं